Hello Indian English channel welcomes you to learn English language through very interesting way। साथियों, अब तक आपने काफ़ी कुछ सीखा और पहले का जो मैटर है वो मैं तेज़ी के साथ रिवाइज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास ये कंप्लीट चार्ट है। इस चार्ट के अंदर हम वर्ब की कॉम्बिनेशंस को लिखते हैं। ये वर्ब की कॉम्बिनेशंस आपको सबसे ज़्यादा अपने माइंड में रखनी होती है। तो हमने क्या सीखा था कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट की हैबिट बता देती है। आई प्ले क्रिकेट, प्ले, आपको प्ले पे फोकस करना है फर्स्ट फॉर्म पर कि इसका जो सब्जेक्ट है इस एक्शन को करता है, ये एक्शन करना इसकी हैबिट है। आई प्ले क्रिकेट, प्ले सुनते ही फर्स्ट फॉर्म सुनते ही ये एक्शन प्रेजेंट में होता है। अगर उसका हमने नेगेटिव बनाया था तब ऐसी स्थिति में हमारे पास फार्मूला है, शब्दों का क्रम है, सब्जेक्ट, टाइमर प्लस नॉट। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है कि टाइमर के साथ नॉट आता है। जब भी हम कोई भी इंग्लिश का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो टाइमर के साथ नॉट लगाएंगे। टाइमर आप काफ़ी अच्छी तरह से कुछ टाइमर्स को अभी तक आप जान चुके हैं, जैसे कि प्रेजेंट की हैबिट को मना करने के लिए हमारे पास टाइमर है डू एंड डज। तो हमारे पास प्रेजेंट की हैबिट को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास टाइमर है डू या डज। इसके साथ हम नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम यूज़ करते हैं डू नॉट प्ले, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अपने दिमाग में आप एकदम से मैसेज लाइए कि डू नॉट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में ये एक्शन नहीं करता है। हम कहते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो ये क्रिकेट खेलने की जो हैबिट है ये व्यक्ति नहीं करता है, ऐसा हम दिमाग में एकदम लाते हैं। अब हम आते हैं पास्ट पर। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए कि अगर हम सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है ये एक्शन पास्ट में करता था, जो उसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसको करने वाला। या अगर वन टाइम भी एक्शन किया था तो भी हम सेकंड फॉर्म से ही बोलते हैं। तो वो सेकंड फॉर्म के दो मीनिंग निकलते हैं यदि हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट की हैबिट और वन टाइम एक्शन भी। सपोज़ हमने सेंटेंस बोला आई टुक टी, तो इसका सेंस निकल सकता है कि चाय पीना इसकी आदत थी। या एक और सेंस निकल सकती है कि इसने चाय पीने का एक्शन किया था की सेंस किस में आ जाती है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट की सेंस आ जाती है। अंडरस्टूड? आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, तो वेंट सेकंड फॉर्म सुनते ही आप समझ जाते हैं ये पास्ट का एक्शन है, सेकंड फॉर्म। उसी के अंदर पास्ट की सेंस, वाज वर्ब की सेंस इंक्लूड रहती है। एंड नाउ कम टू द पॉइंट। आज का जो हमारा मैटर है वो ये है, पास्ट में नेगेटिव बात बताना कि ये काम नहीं करता था या ये काम नहीं किया था। इसको बताने के लिए शब्दों का क्रम वही रहेगा जैसे कि मैंने आपसे कहा पूरी इंग्लिश में। अब आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये इस बॉक्स का, इसका यहाँ आएंगे, जब भी आएंगे तो उस बॉक्स का जो भी टाइमर होगा उसके साथ नॉट लगा देंगे। सेंटेंस विल मेक नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो पास्ट में नेगेटिव बताने के लिए हमारे पास टाइमर है डिड। जिस प्रकार प्रेजेंट की हैबिट को मना करने के लिए हमारे पास टाइमर है डू या डज, इसी प्रकार पास्ट की हैबिट को, पास्ट के एक्शन को मना करने के लिए हमारे पास टाइमर है डिड। डिड है टाइमर। तो हम इस सेंटेंस को बनाते हैं आई डिड नॉट टेक टी। इट मीन्स कि जो आई है वो चाय पीने का जो एक्शन है वो नहीं करता था या उसने नहीं किया था, इसकी हैबिट नहीं थी। ऐसे भी ये सेंटेंस सेंस दे सकता है कि चाय पीना आई की हैबिट नहीं थी। या वन टाइम एक्शन की सेंस में भी बोला जा सकता है इसी सेंटेंस को कि आई ने इस एक्शन को, चाय पीने के एक्शन को नहीं किया था किसके अंदर इंक्लूड है? था अब इसके अंदर इंक्लूड है टाइमर के अंदर, डिड के अंदर। तो अब हम फोकस करेंगे किस पर? डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म मीन्स कि ये एक्शन नहीं किया था कौन बता रहा है? डिड बता रहा है।
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि व्हेन वी यूज़ डिड इन दैट सेंटेंस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी हम डिड यूज़ करते हैं इंग्लिश में एज ए टाइमर, उस सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। रीज़न ये कि जैसे कि मैंने आपसे कहा ये टाइमर है, तो जब भी टाइमर सेंटेंस में होगा तो फिर वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं बताएगी, वो केवल एक वर्ड मीनिंग होगा, एक अलग सेंस होगी बस। सपोज़ यहाँ पर हमने बोला टेक, तो यहाँ पर जो टेक की सेंस है वो पीने से है, अब इसमें है नहीं है। अब क्यों? क्योंकि सेंटेंस में अब टाइमर है तो ये टाइमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बताएगा सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फिर जो उसके अंदर वर्ब आई होती है वो वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं बता सकती, टाइमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए उसका नाम टाइमर रखा है। अंडरस्टूड? तो सपोज़ करिए हम आगे बढ़ते हैं। सपोज़ करिए आप कोई अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपका फ्रेंड ये सेंटेंस बोलता है, आई डिड नॉट प्ले बैडमिंटन। तो आपको कहाँ फोकस करना है? डिड नॉट प्ले, ये एक्शन नहीं करता था, डिड था, डिड मीन्स पास्ट। डिड सुनते ही पास्ट का आप अपने दिमाग में सीन बनाएंगे। आई डिड नॉट प्ले बैडमिंटन, तो ये सुनते ही आप इस सेंटेंस को पूरे को कैसे समझेंगे कि ये जो मेरा फ्रेंड है ये अपने लिए कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने का एक्शन ये नहीं करता था। सपोज़ आपका फ्रेंड बोलता है आई डिड नॉट डांस इन द पार्टी, तो आपको फोकस करना है डिड नॉट डांस, डांस करने का एक्शन नहीं किया था, कहाँ? पार्टी में। पार्टी का सीन बनाइए, सेंटेंस की ट्रांसलेशन मत करिए, हिंदी मत बनाइए, पूरे सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे तो आप दिमाग को डबल प्रेशर देंगे, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, फिर आप उसको समझ रहे हैं थर्ड स्टेप पर सेंस तो बनानी पड़ेगी। अगर हम सीधा इंग्लिश में बात करते हैं तो हम कौन सी दूसरी लैंग्वेज को बीच में लाए हैं समझने के लिए? नहीं लाए। हिंदी में मैं कुछ भी बोलता हूँ, आप उसके सीन बनाते हैं, सेंस बनाते हैं, समझ लेते हैं। इसी प्रकार जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो सीधा हम इंग्लिश पे से उसकी सेंस पे पहुँचते हैं, उसके ट्रांसलेशन पे नहीं पहुँचते। ट्रांसलेशन मत करिए दिमाग में, ट्रांसलेशन करेंगे तो आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एक दो सेंटेंस की तो आप ट्रांसलेशन जल्दी से कर लेंगे, लेकिन थर्ड फोर्थ सेंटेंस ने कंटिन्यू बोला तो वो तो आप सुन ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका माइंड तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बिज़ी हो गया। तो जब वो बिज़ी हो जाएगा तो आगे की सेंटेंस तो आप सुन ही नहीं पाएंगे उसने क्या कहा। तो अगर हम बिल्कुल वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही दिमाग में रख के चलें तो हम उसकी शॉर्ट में सीधे सीधे सेंस समझ के उसके सारे सेंटेंसेस को, उसकी पूरी कन्वर्सेशन को हम समझ लेंगे। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, ये एक्शन नहीं किया था, ये अपने लिए कह रहा है, आया तो। और पार्टी का सीन बनाइए, ऐसा नहीं कि उसकी हिंदी बनाने की ज़रूरत है। पार्टी तुरंत किसी व्यक्ति ने पार्टी बोला, आप तुरंत सीन बनाइए। किसी व्यक्ति ने गार्डन बोला, आप गार्डन का सीन बनाइए। पेड़ पौधे होते हैं या कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, घूमने आते हैं, पेड़ होते हैं, पक्षी होते हैं, फूल होते हैं, गार्डन का सीन बनाइए। ये नहीं कि आप बोलें बाग, अपने दिमाग को कहीं बाग होता है फिर पहुँचे बाग पे, ये पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, नहीं, ऐसे लॉन्ग प्रोसेसिंग से मत चलिए। इससे चलेंगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। ओके, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट एक्शन नहीं, ये कह रहा है कौन? जो उसका सब्जेक्ट है। यहाँ पर आता है सेंटेंस का डूअर, कार्य को करने वाला। सपोज आपका फ्रेंड कहता है आई डिड नॉट हेल्प द पुअर, तो आपको कहाँ फोकस करना है? अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। डिड नॉट हेल्प, हेल्प करने का एक्शन नहीं किया था इसने, मेरे फ्रेंड ने। किनकी? अब हेल्प का कनेक्शन किससे है? हेल्प का रिलेशन किससे है? पुअर से, गरीब। तो मेरे फ्रेंड ने पुअर लोगों की हेल्प करने का एक्शन नहीं किया था, पास्ट के लिए ये मना कर रहा है, ये एक्शन इसने नहीं किया था हेल्प करने का। पुअर वही गरीबों का सीन बनाइए, दिमाग में पिक्चर बनाइए, हिंदी ट्रांसलेशन मत करिए गरीब, गलत जगह पहुंच जाएंगे आप। ओके, नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखिए। आपके फ्रेंड ने बोला आई डिड नॉट अब्यूज़ अमित,
तो आप समझ जाइए एब्यूज़ करने का जो एक्शन है, अपशब्द बोलने का जो एक्शन है, वो आई ने नहीं किया। आई यहाँ पे कौन है? आपका फ्रेंड है, वो अपने लिए कह रहा है आई। किसको अब्यूज़ नहीं किया इसने? अमित को। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि अब्यूज़ का कनेक्शन किससे है? अमित से। तो आप समझ रहे हैं इंग्लिश के अंदर क्या सिस्टम चलता है? एक्शन से पहले उसको करने वाला, एक्शन के बाद एक्शन जिसके ऊपर वो किया जाता है। अंडरस्टूड? सपोज आप कुछ कहना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, पास्ट का नेगेटिव। सपोज आप एक अपनी सेंस दिमाग में पहले आप सेंस दिमाग में लाएंगे, सीधा तो सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंस दिमाग में लाना चाहते हैं कि आपने मिल्क पीने का एक्शन नहीं किया था, पास्ट में ये एक्शन आपने नहीं किया था, तो आपको दिमाग में सबसे पहले वर्ब कॉम्बिनेशन लाना है। पास्ट का एक्शन करते हैं तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। स्टार्ट हो जाना है आपको। फिर उसके बाद आई, अपनी बात कर रहे हैं आप अपने लिए आई बोलेंगे। आई डिड नॉट ड्रिंक, तो किस चीज़ को, लिक्विड चीज़ को अगर हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो उसको ड्रिंक कहते हैं। ये नहीं कि आप उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे पीना, गलत, ऐसे नहीं। आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, तो आपने क्या कहा कि मिल्क पीने का जो एक्शन है मैंने पास्ट में नहीं किया था। आई डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के एक्शन को नो कह दिया आपने, सिंपल वे। आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली जाने का जो एक्शन है मैंने नहीं किया था, तो आप कैसे बोलेंगे अपने लिए? वही आई डिड नॉट गो, जाने के एक्शन के लिए हम गो बनाते हैं, गो इंग्लिश बोलते हैं। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने का एक्शन मैंने नहीं किया था, ये आप कह रहे हैं। अंडरस्टूड? एक सेंस और लीजिए। आप कहना चाहते हैं कि आई डिड नॉट वॉश द हैंड्स, इट मीन्स कि आपने कहा हैंड्स धोने का जो कार्य है वो आपने नहीं किया था। पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। ओके? किसी ने हैंड वॉश नहीं किए थे, आपने हैंड वॉश नहीं किए थे, लेकिन आजकल तो बहुत आदत हो गई है, कोरोना पीरियड की वजह से हर कोई बार बार हाथ धोता है। मेरी ये हैबिट बन गई है, अगर मैं बाहर थोड़ा सा गेट पर भी जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं वॉश बेसिन में जाता हूँ हैंड वॉश करने के लिए। ओके? तो सपोज ये बात मैं आपको इंग्लिश में कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी हैबिट बन गई, मेरी परमानेंट हैबिट बन गई, तो सेंटेंस में कहाँ बनाऊँगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाऊँगा। तो मैं आपसे देखो इंग्लिश में बोलता हूँ, आई वॉश माई हैंड्स इफ़ आई टच द गेट। अंडरस्टूड? तो मैंने दोनों सेंटेंस में क्या यूज़ करा? वॉश फर्स्ट फॉर्म ओनली। आप समझ जाइए कि सर अपनी हैबिट बता रहे हैं यहाँ पर, वॉश करते हैं क्या? हैंड्स। इफ़ आई टच द गेट ऑफ माई हाउस, तो सेकंड सेंटेंस भी मैंने वर्ब कॉम्बिनेशन क्या यूज़ किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टच, टच करते हैं यानी कि उसको छूते हैं, तो ये हैंड वॉश करते हैं, इनकी हैबिट हो गई। इस प्रकार से जब आप वर्ब कॉम्बिनेशन को ही समझते हैं तो इंग्लिश बोलना समझना वेरी इजी हो जाता है। और ये जो मैं आपको सारा मैटर समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि साथ साथ आप इसको रिवाइज़ करते चलिए। वर्ब की फॉर्म्स अपने सामने रखिए, जहाँ लिखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आप उनको इनकी स्टाइल से यूज़ करिए। सेंटेंसेस बोलिए, कम से कम 300, 400, 500 सेंटेंसेस बना बना के आप डेली यूज़ करिए। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये नहीं कि आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो मन में कर रहे हैं, विदाउट वॉइस, विदाउट साउंड नहीं करना आपको, हल्की साउंड में आपको बोल करके रिवाइज़ करना है। जो भी सेंटेंस आप बनाएं बोलें, बोलने से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। मन में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जब आप बोलोगे किसी के सामने तभी आपकी हेजिटेशन खुलेगी। और आपने मन में प्रैक्टिस करी है और एक्चुअली में तो आपको बोलना पड़ेगा, तो आप एकदम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आप जब अकेले में ही रिवीजन कर रहे हैं तो आप उसको बोल करके रिवीजन करिए, बोल करके बोलिए उस सेंटेंस, और इतने सारे सेंटेंसेस बना लीजिए कि आपके दिमाग के फ्लो में आ जाएं ऑटोमेटिकली। फिर आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े कि फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा या डू नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा प्रेजेंट के एक्शन को मना करने के लिए, पास्ट के एक्शन को बताने के लिए ये काम करता था
सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगा, पास्ट के एक्शन को मना करने के लिए डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो बार बार आपको ये कॉम्बिनेशन दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बना लेंगे। तो जैसे कि हम हिंदी बोलते हुए आप किसी कॉम्बिनेशन को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पहले से दिमाग में प्रिपरेशन नहीं करते कि मैं इस सेंटेंस में है बोलूँगा या था बोलूँगा, नहीं करते। क्यों? कि वो हमारा ऑटोमेटिकली अब फ्लो में आ गई है। इसी प्रकार इंग्लिश भी आपकी ऑटोमेटिकली फ्लो में आ जाएगी। कब? जब आप उसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे। जितना आपने सीख लिया है अब तक, मेरी लास्ट वीडियोस जो चैनल पे नए हैं मेरी लास्ट वीडियोस को देखें, उनमें बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाया गया है। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप ध्यान दीजिए, हिंदी के सेंटेंसेस में हम कितनी बातें रोज़ वही बोलते रहते हैं, बार बार वही रिपीट करते रहते हैं। मैंने खाना खा लिया, मम्मी मुझे भूख लगी है, ये सेंटेंस, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन में क्लास ले रहा हूँ, सब वही सेंटेंस आप देखो तो ध्यान से वही बोलते रहते हैं। तो हमें मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है। अगर इस प्रकार से अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलेंगे तो जब हम आगे पहुँचेंगे, नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे, तो पीछे का अगर आपको मैटर दिमाग में लाइट होगा तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग को जैम करेगा, फिर वो चौक करेगा कि मैटर बहुत ज़्यादा हो गया और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये मेरी आपको सीरियसली एडवाइस है, आप प्रैक्टिस करते चलिए, बहुत इजी है, आप ये बात को समझ गए होंगे। ओके, और साथ ही मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इनको पसंद कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप पसंद करते हैं तो आप क्या करते हैं? लाइक करते हैं। आप सपोज़ ताजमहल के सामने खड़े हैं, आप उसको कह रहे हैं कितना सुंदर है, क्या कर रहे हैं वहाँ पर? लाइक कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आपको वीडियो पसंद आ रही है कि आप इस बात से बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत नॉलेज ले रहे हैं, इसका मतलब आपको पसंद आ रही है, लाइक भी करें और दूसरों को शेयर भी करें, क्योंकि एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही दुनिया चलती है। ऐसा ना सोचें कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ पता चल गई तो हम किसी और को ना बताएं, कहीं ये भी सीख जाए। ऐसा ना करें, क्योंकि जो आज हमारा है वो हमको हमारे फोरफादर्स, हमारे पूर्वज से मिला है, थोड़ा सा हमने उसके अंदर ऐड किया, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर हम अपने पास रोकेंगे तो बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि सभी के कोऑपरेशन से ये दुनिया चलती है। और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कोई आप भी सजेशन देना चाहते हैं या कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको रिवाइज़ कर दूँगा। अंडरस्टूड? Thank you very much for listening carefully.